हेलो दोस्त, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने आए हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात होगी। एग्ज़ाम पैटर्न के बाद हॉस्टल फैसिलिटी की बात होगी। तो चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में। इंट्रांस में कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही सब हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा हम पैटर्न बता देते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो दो प्रकार से एग्ज़ाम होता है। इसमें 6 सब्जेक्ट होता है। 6 सब्जेक्ट में 3 ठो सब्जेक्ट ऐच्छिक होता है और 3 ठो सब्जेक्ट अनिवार्य होता है। तो अनिवार्य सब्जेक्ट में 3 ठो सब्जेक्ट में होता है, 3 ठो अनिवार्य होता है। 3 ठो अनिवार्य में आपका एक होता है मैथ्स जो 25 नंबर का होता है, एक होता है रीजनिंग जो 25 नंबर का होता है, और दूसरा में हिंदी या इंग्लिश में किसी एक को चुन सकते हैं, वो भी 25 नंबर का होता है। इस प्रकार से अनिवार्य विषय में 3 सब्जेक्ट यानी 75 नंबर का हुआ, 25 ठो मैथ्स, 25 ठो रीजनिंग और 25 ठो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। तो ये हो गया मेरा एक पैटर्न जो अनिवार्य रूप से परीक्षा इसमें देना पड़ता है। और दूसरा है ऐच्छिक। ऐच्छिक विषय में कुछ विषयों का श्रृंखला रहता है, उसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चुनना है। 3 सब्जेक्ट चुनना है। 3 सब्जेक्ट में आपको पहला सब्जेक्ट रहेगा, जैसे मैं मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, संस्कृत, उर्दू, इस प्रकार से 9 ठो विषयों का एक सीरीज रहेगा। सीरीज में आप किसी भी 3 सब्जेक्ट को चुनकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिसमें आप बेहतर हैं, जिस सब्जेक्ट को आप अच्छा से पढ़े हैं, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम 3 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो आमतौर पे देखा जाता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी लोग पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, या और भी जो एग्ज़ाम होता है BHU हो गया, AMU हो गया, JNU हो गया, DU हो गया, इस सब इंट्रांस तैयारी करने के लिए भी ये सब सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। तो इसमें से हम कौन सा सब्जेक्ट चुनें, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ें, इस पर हम अगर बात करें तो हमको 3 ही सब्जेक्ट चुनना है। 3 सब्जेक्ट में अगर हिस्ट्री चुन लेते हैं, पॉलिटी चुन लेते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी आंख मूंद कर चुन लीजिए, क्योंकि ये जो 2 सब्जेक्ट होता है थोड़ा सा आसान पूछा जाता है। लेकिन ज्योग्राफी में जिसकी लेवल ज्योग्राफी में हाई क्वालिटी की नहीं है, उसको मैं कभी भी चुनने को आज्ञा नहीं दूंगा। ज्योग्राफी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 25 ठो जो आएगा बहुत हाई लेवल का होता है। हाई लेवल में हो जाता है दिक्कत ये कि 6 से 8, 10 ही बनेगा, उससे आगे नहीं बन पाता है। तो उसके लिए एक चांस है। एक चांस क्या है, आप लोग संस्कृत चुन लीजिए। अगर संस्कृत चुनते हैं तो हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी आप लोग बुक याद किए होंगे, बुक लिस्ट याद किए होंगे 50 ठो 60 ठो, तो उसमें से आपको कम से कम 6-7 ठो तो बुक ही आ जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का एक संस्कृत में। और दूसरी बात है कि आप लोग अगर हिंदी से तैयारी किए होंगे, हिंदी से जो 25 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में जो पूछा जाता है, हिंदी और इंग्लिश से जो 25 क्वेश्चन रहता है, आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं। हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम बता दें कि आप लोग अगर हिंदी से हैं तो हिंदी ले लीजिए, हिंदी के साथ संस्कृत ले लीजिए, क्योंकि हिंदी में जो जो पढ़ेंगे आपको संधि विच्छेद है, व्याकरण है, वही संधि विच्छेद या व्याकरण संस्कृत में भी पूछा जाएगा। तो हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि संस्कृत में जो पूछा जाएगा उसको आराम से बना दें। नहीं तो एक और ट्रिक है, आप वहाँ पे जाकर बैठने के बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तब वहाँ पे ज्योग्राफी को बनाइए और एक बार संस्कृत को भी बना लीजिए। ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। और उसमें देखना ये है कि हमसे संस्कृत का ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है या फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है। उसमें से आप दोनों में अगर जिसका ज़्यादा बनता है उसी का आप लोग एग्ज़ाम देंगे। 1 मिनट 1 सेकेंड और भी ध्यान देने बात है कि आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तभी उसमें आपसे फॉर्म में डलवा लिया जाएगा कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देंगे।
कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देंगे। तो ऐच्छिक को सबसे पहले ज्योग्राफी और संस्कृत में आप लोग को तय कर लेना है। इस बात को फिर से गौर से सुनिए कि ऐच्छिक में सबसे पहले संस्कृत और ज्योग्राफी में जल्दी से फाड़कर, कॉपी फाड़कर और जल्दी से बना लेना है। नहीं तो जो लोग उसमें एग्ज़ाम लेने वाले आएंगे वो सिग्नेचर करने से पहले आपसे बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट भरिए, सब्जेक्ट कोड भरिए कि सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम देंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देंगे ये पहले ही भरवा लिया जाता है। तो अगर आप सोचेंगे कि नहीं हम इसको बाद में बनाएंगे, बाद में देखेंगे, तो फिर आप चूक जाएंगे। आप ज्योग्राफी का बनाएंगे पूरे क्वेश्चन और आप फंस जाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का जो लेवल होता है बहुत हाई लेवल का होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से इतना बता दिया। और हॉस्टल फैसिलिटी, इसमें अगर कोई आपको दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर हॉस्टल फैसिलिटी की बात करेंगे तो कम से कम आपको 300 नंबर का एग्ज़ाम है तो उसमें 180 प्लस नंबर चाहिए। 180 नंबर प्लस, अगर मतलब समझिए कि 60% आपको एग्ज़ाम में आना चाहिए। अगर उससे कम आता है तो फिर आप शंका के दायरे में आ जाते हैं। आपको हॉस्टल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो 1 साल का हॉस्टल का खर्च आता है आपको 13,500 रुपया। और दूसरी बात, खाने का खर्चा है तो आपका हमेशा बदलता रहता है उसका शेड्यूल। अभी शेड्यूल है 2100 रुपया पर मंथ, यानी कि आप 2800 से 3000 के बीच में पर मंथ खर्चा देकर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। और उसमें अगर आप लोग देखेंगे कि हमारा कोर्स का फ़ी कितना है, तो फ़ी मात्र 700 से 1000 के बीच में ही होता है। 781 होगा, 881 होगा, 65 होगा, 700 कुछ होगा, मतलब 700 से लेकर 1000 के बीच में ही होगा। तो दोस्तों हमको लगता है कि आप लोग को हम बहुत चीज़ बता चुके हैं। अगर आप लोग को इसमें कुछ दिक्कतें हो या आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मैं आपको नंबर भी दे दूँगा, नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं, हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे। आपको जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।